नमस्कार। देखिए, मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। अगर मैं यहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी का वो वाला बयान भी जोड़ दूं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ना तो पाकिस्तान या फिर चाइना की जमीन पर कब्जा करना चाहता बल्कि वो शांति और मित्रता चाहता है। अब आप दर्शक मुझे बताइए कि अगर चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटती है तो दो ही बात हो सकती है, या तो चीन के द्वारा कब्जा की गई हमारी जमीन से वो हटे होंगे या फिर हमने चाइना की जमीन पर कब्जा कर लिया होगा। अब इस खबर से सामान्य बुद्धि से तो भैया यही समझा जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अगर भारत ने चीन को हमारी जमीन से पीछे ढकेल दिया है तो बाकी का कितना हिस्सा अभी भी चीन के पास है, तो ये बात डोमेन में निकल के आनी चाहिए। अगर हमने कब्जा कर लिया है तो आपका भौकाल व्हाट्सएप पे मच जाना चाहिए था। लेकिन अभी शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से वो 3 वजह मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको चाइना की सेना को मजबूर होना पड़ा पीछे हटने के लिए। 3 जरूरी सवाल भी आगे हैं, लेकिन कुछ बेसिक बात आप यहां समझ लीजिए। गलवान की झड़प के 20 दिन बाद चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। आज की खबर है, उसमें टेंट और अस्थायी निर्माण हटा लिया गया है। अब देखिए, लद्दाख में भारत चीन के बीच में 4 पॉइंट्स पर डिस्प्यूट है, विवाद है। ये पॉइंट्स है PP14 गलवान रिवर वैली वाला, PP15 जो कि हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया है, और सूत्रों के मुताबिक मीडिया के इन पॉइंट्स से सभी जवान अब वापस बुलाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 15 जून की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुई डिप्लोमेटिक और आर्मी लेवल की जो मीटिंग के साथ ही 48 घंटों की लगातार कोशिशों के बाद चाइना रविवार को पीछे हटने को तैयार हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSG अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। चर्चा में इस बात पर ज्यादा जोर रहा कि कैसे शांति को बहाल किया जाए और भविष्य में गलवान जैसी घटनाएं ना हो तो इसको रोकने के लिए साथ मिलकर के काम किया जाना चाहिए। अब डोभाल को वांग यी की चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि बॉर्डर पर शांति रखने और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को तालमेल रखना होगा। अगर विचार मेल नहीं खाएं तो विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज वीडियो कॉल के थ्रू हो रही थी। अब चाइना के पीछे हटने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि यहां पर कई सारे कारण हैं और इस वीडियो में सबका जिक्र वो असंभव है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कई सारी बातें तो मैंने चाइना की अलग अलग वीडियोस में बता रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन 3 बातों का जिक्र कर लेना चाहिए जिसकी वजह से चाइना पीछे हटने को मजबूर हुआ है। पहली वजह, भारत और चीन के बीच जब सीमा विवाद शुरू हुआ था तो नई दिल्ली ने इसका समाधान बातचीत के जरिए करने का एक प्रपोजल दिया था। इसके बाद भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर लेवल की बैठक होती है, लेकिन यह बैठकें बेनतीजा निकलती हैं। फिर इंडिया ने इसका दूसरा रास्ता चुना जिसमें इंडिया अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन देशों को अपने साथ ले आया जिनसे चीन का तनाव है। चीन पर पहले से ही कोरोना वायरस को लेकर के अंतरराष्ट्रीय दबाव है। भारत को सीमा विवाद पर अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का साथ मिला। अब इन देशों ने चीन की विस्तारवादी रवैये का खुल करके विरोध किया और भारत को समर्थन दिया। चाइना बैकफुट पर पहले ही हो गया। अब जो दूसरी वजह है वो है अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो लगातार भारत का समर्थन करते हुए सीमा विवाद को लेकर के चीन पर हमला बोलते रहे हैं। पॉम्पियो ने झड़प में शहीद हुए भारत के जवानों को लेकर के कहा कि चीन के साथ हाल में हिंसक झड़पों में सैनिकों के मारे जाने पर भारत के लोगों के प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उन जवानों और उनके परिवार, उनके चाहने वालों और भारत के लोगों के साथ हैं। इसके अलावा वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को निशाने पर लेते हुए यह भी कह चुके हैं कि यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों की जो नीति है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उससे अमेरिका समेत कई देश के नागरिकों की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि दशकों में ट्रंप प्रशासन पहला है जिसने इस खतरे को गंभीरता से लिया। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को चुनौती देते हुए यूरोप से अपने सैनिकों को कम करके एशिया में तैनात कर दिया था। इसके बाद भी चीन पर एक भारी दबाव पड़ा तो चीन बैकफुट पर हो गया। और तीसरी वजह, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध के पॉइंट पर 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र किया हुआ था। लेकिन बर्फ पिघलने की वजह से गलवान नदी का जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि नदी किनारे स्थित चीनी टेंट बाढ़ की वजह से डूब सकते हैं। अब इसके मद्देनजर चीनी अपने कैंपों की जगह को बदल सकते हैं, जो फिलहाल अभी समझ में आ रहा है। और जब पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, वो हो सकता है कि शायद वो वापस भी आ जाए। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला जी ने इस पूरे घटनाक्रम पे कहा कि समाचारों में जो अभी सरकारी अफसर कहते हैं कि PP-14 के झगड़े के पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है अगर सही है तो। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी वो इन 3 सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो 3 सवाल हैं। पहला, सरकार का आधिकारिक बयान अभी तक क्यों नहीं आया? अज्ञात नाम से रिपोर्ट क्यों बताई जा रही है? दूसरा, सैनिकों के पीछे जाने की सैटेलाइट फोटो कहां पर है? तीसरा, भारतीय सेनाएं कहां तक पीछे आई हैं? तीसरा, आगे कहते हैं कि हमें चीनियों के 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे के सामरिक प्रैक्टिस को नहीं भूलना चाहिए। क्या चाइना पैंगोंग त्सो जैसे दूसरे भारत के हत्याए इलाकों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गलवान पर फोकस तो नहीं कर रहा? यह सवाल भी उठा दिया है। अब इसका जवाब हमें और आपको मिलेगा आने वाले वक्त में। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इंस्टा मोजो और यूट्यूब मेंबरशिप का भी आप सहारा ले सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।